जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने बाली की कोमल वाणी सुना, वह दृश्य अद्भुत था। सुग्रीव भी जब बाल से युद्ध करके परिश्रम से विकल हो गए और एक तरफ पड़े थे, और बाली के हृदय में भगवान का बाण लगा हुआ था, और बाली भगवान श्री राम को अत्यंत प्रेम पूर्वक देख रहे थे। बाली का सारा अभिमान गल चुका था और वो भगवान राम की ओर एकटक देख रहे थे। और भगवान राम से जब पूछा, प्रभु क्या मैं अभी भी पापी ही हूँ? आपके करकमलों से छूना हुआ बाण मेरे हृदय को विदीर्ण करता हुआ मेरे सारे पापों को भस्मसात कर चुका है। क्या अभी भी मैं पापी हूँ? भगवान राम ने अत्यंत कोमल जब बाल की ये बात सुनी, तो सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस परस्यो निज पानी। जैसे ये बात सुनी बाल की, अत्यंत विनम्र वाणी सुना, तब राघवेंद्र सरकार ने बाल के शीश पर अपने दोनों करकमल रख दिए और बाल से बोले, बाली, आपका शरीर अजर और अमर कर दूं, जरा मरण दुख रहित तनु कर दूं। भगवान राम ने मानो ये परीक्षा लिया बाल से। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जब ये सुना बाली ने कि भगवान राम मिले हैं मुझे और अब दे क्या रहे हैं? शरीर दे रहे हैं। शरीर देने के लिए भगवान राम मिलते हैं कि शरीर से ममता मिट जाए और जो अनंत जन्मों की ये जन्म मरण की यात्रा है समाप्त हो जाए। भगवान का दर्शन तो इसलिए होता है। भगवान राम स्वयं कहते हैं, मम दर्शन फर परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। तो भगवान के चरणों में प्रीति हो गई है। भगवान सामने खड़े हैं और भगवान देने के लिए क्या दे रहे हैं? मुझे मोह में डाल रहे हैं। भगवान राम शरीर दे रहे हैं, अजर अमर शरीर, वो रखकर मैं क्या करूँगा? और बाल ने बड़ी कुशलतापूर्वक यहाँ पर अपनी बात रखी। बोले, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हे प्रभु, मुनि और ऋषि और आपके भक्तजन जन्म जन्म यत्न करते रहते हैं आपको पाने के लिए, लेकिन अंत में राम कहना नहीं आता उनके मुख से। और जो अंत में आपका नाम ले लेता है वो आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जीवन और मरण के चक्र से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा आपके नाम का प्रभाव है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अंत समय में जिस का स्मरण करता है प्राणी, उस योनि को प्राप्त होता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में अगर राम कह दिया जाए तो फिर आवागमन से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अंत में राम कहना बड़ा कठिन है। वो तो भगवान की कृपा हो जाए तभी राम का नाम अंत में आएगा। बाल के समक्ष जब दिव्य पावन पुरुष भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार खड़े हैं, अब वो क्या दे रहे हैं बाली को? अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। आप कृपा के निधान है, आप कृपा में मुझे शरीर दे रहे हैं। शरीर तो पहले मुझे मिला हुआ था, उसको अजर मरोड़ बनाए दे रहे हो। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबह समगति अविनाशी। हे परमात्मा राम, हे प्रभु राम, आपका नाम कान में सुना देते हैं भगवान शंकर, इतने मात्र से काशी में काशी मरणात् मुक्ति, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहि विशोकी, सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिताया। काशी में मुक्ति क्यों होती है?
भगवान शंकर कृपा पूर्वक उसके कान में मरने के समय राम बोल देते हैं और भगवान राम का नाम सुनकर प्राणी की सदगति हो जाती है, अर्थात वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर आशुतोष परम कृपालु मुक्ति लुटाते हैं काशी में और उसका आधार है आपका नाम ही। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी मम लोचन गोचर सोई आवा। और वही आप परमात्मा साक्षात मेरे समक्ष खड़े हैं। यदि ये शरीर आपकी कृपा से अजर और अमर हो गया, उससे मुझे मिलेगा क्या? भगवान राम ने स्वयं कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अपने स्वाभाविक स्वरूप को अर्थात मुझ परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और बाली ने कहा सो नयन गोचर, मैं जिसको देख रहा हूँ वो क्या है मैं जान गया हूँ। सो नयन गोचर जास गुण नित नेति कह श्रुति गावै। निरंतर वेद जिसका गान गाते रहते हैं, आपकी यशोगाथा गान करते रहते हैं वेद, और फिर उसके बाद कहते नहीं परमात्मा का गुण इससे महान है। मैं जो कह रहा हूँ ये अंश मात्र है, संकेत मात्र है। ऐसी आप प्रभु राम हैं। और जित पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु पावै। अरे ऋषि मुनि अपने मन को अपने प्राणों को अपने वश में कर लेते हैं और उस निरंतर अभ्यास के बाद जब इंद्रियों के विषयों से अपने को विलग कर लेते हैं। जित पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु पावै। फिर जाकर के कहीं आपकी कृपा होती है और वो इतना करने के बाद उस महापुरुष के ध्यान में आपका यह स्वरूप आता है, जो स्वरूप आपका सम्मुख खड़ा है और कृपा पूर्वक आपके करकमल मेरे शीश पर रखे हुए हैं। जित पवन मन, पवन माने अर्थात प्राण को जीत कर वो साधक मन को जीत लेता, अपने वश में कर लेता है। जित पवन मन अर्थात प्राण को और मन को जीत लेता है। गो निरस कर, गो माने इंद्रिय, और इंद्रियों से अपना नाता तोड़ लेता है, अर्थात इंद्रियों का जो विषयों के प्रति आसक्ति है, इंद्रियों की जो विषयों के प्रति आसक्ति है उसको समाप्त कर देता है और भोगों को भोगना पूरी तरह से बंद हो जाता है। इससे क्या होता है? मुनि ध्यान कबहु की पावै, अर्थात इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक की यात्रा इस एक ही पंक्ति में तुलसीदास जी ने पिरो दिया। जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु की पावै। भगवान राम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के करकमल बाल के शीश पर रखे हुए हैं और भगवान राम सुन रहे हैं और बाली बता रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो, के खगेश रघुपति सम लेखो। रघुनाथ जी के समान कौन होगा। भगवान निरंतर झुके हुए हैं और बाल के शीश पर उनके करकमल हैं और कह रहे हैं बाल से कि अचल करो तनु राखो प्राणा। अब उसके उत्तर में बाल कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बाल कह रहे हैं प्रभु ये बात मैं जानता हूँ आपने क्यों कहा है। मुझे आपने एक संज्ञा दी थी ना कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। तो मुझे तो अतिशय अभिमानी आपने बताया ही है और वस्तुतः मैं अतिशय अभिमानी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मुझ जान अति अभिमान बस, प्रभु कहो राखो शरीर। आपने ये समझा कि बाल अत्यंत अभिमानी हैं और शरीर का इनको मोह है,
इसीलिए आपने मेरी मन की इच्छा को रखने के लिए ऐसा कहा है कि बाली अब तुम शरीर रखो, और ये शरीर अभी तक जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो सकता था, मरण को प्राप्त हो सकता है, इसे मैं अजर और अमर कर देता हूँ। ये केवल आपने इसलिए कहा कि मैं अति अभिमानी हूँ प्रभु। कोई स्वीकार नहीं करता कि मैं अभिमानी हूँ, लेकिन बाली बाली भगवान के समक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं। उनका परम बैरी सुग्रीव जो है वहीं पर बैठे और वो भी थक गए हैं युद्ध की बात, ये सब सुन रहे हैं। और बाली कह रहे हैं, मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहो राख शरीर। लेकिन प्रभु मैं अब समझ गया आपकी कृपा से, अस कवन सठ हठ काट सुरतरु बारी करी बबूल। मैं सठ था लेकिन अब सठ नहीं हूं। ऐसा कौन सठ होगा? अस कवन सठ हठ काट सुरतरु। कोई ऐसा मूर्ख होगा जो आंगन में लगे हुए कल्प वृक्ष को काट दे और फिर वहां पर बबूल का पेड़ लगाकर उसको सींचे? इतना मूर्ख तो कोई नहीं होगा। इसलिए आपको पाकर अब शरीर को रखना और शरीर की अजरता और अमरता प्राप्त करना इसी तरह है जैसे सुरतर को काटकर बबूल को सींचना। तब भगवान ने कहा, अच्छा बाली, अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, क्योंकि भक्त तो मेरे देने से लेते नहीं हैं और मैं इतना देने के लिए आतुर हो जाता हूँ जब देता हूँ कि मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि अच्छा अब आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो भगवान की इस बात पर बाली ने मांगना चालू किया। बाली ने सबसे पहले कहा, अब नाथ करी करुणा बिलो कहो, देहु जो बर मांगूं। आप जो दे रहे थे वो मुझे स्वीकार नहीं है। अब सबसे पहले तो आप जब देने के लिए कहे ही रहे हो तो आप पहले भक्तों पर जिस तरह से अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हो उस तरह से देखो मुझे प्रभु। अभी भी आपके क्रोध के कारण आपकी आंखों में रक्तता है, करुणा नहीं भरी है। आप करुणा से देखो मुझे। अब नाथ करी करुणा बिलो कहो, देव जो बर मांगो। अब जो मैं मांगू वो दो प्रभु। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान का मुखमंडल अत्यंत कृपा से भर गया। और फिर बोले बाली ने फिर कहना चालू किया, अब नाथ करी करुणा बिलो को, देव जो बर मांगो। बाली ने आगे कहा, जेहि जो निजन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं। हे प्रभु, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे आवागमन से मुक्त कर दो, मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगता। फिर बाली, तुमको क्या चाहिए? बोले, मुझे भक्ति चाहिए, आपके चरण कमलों में अनुराग हो, बस इतना ही चाहिए। सबकर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावे क्षेमा। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेह। ये वशिष्ठ जी ने भगवान राम से स्वयं मांगा था। बाल भी वही मांग रहे हैं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हो। हे राम, आपके पद में मेरा अनुराग हो। यही वरदान आशुतोष भगवान शंकर ने भी भगवान से मांगा है। बार बार बर मांगो, हरषि देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग।
आपके चरण कमलों में प्रीति हो, ये बार बार शंकर भगवान ने भगवान राम से मांगा है और बाल भी वही मांग रहे हैं। जेह जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागो। हे राम, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग। भगवान राम ने कहा वो तो हो गया है। चरणों में अनुराग न होता तो भगवान राम इतनी देर हाथ अपने करकमल प्रेम पूर्वक बाल के शीश पर रखे हुए हैं और बाल उद्बोधन कर रहे हैं। भगवान राम बड़े प्रेम से मधुर वाणी में सुन रहे हैं। क्यों? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान राम को तो केवल उनके चरण कमलों के प्रति अनुराग हो जाए, बस वही उनको अच्छा लगता है।